शिवलिंग पर इस विधि से करे जल अर्पित, दूर होगा हर परेशानी, बनने लगेंगे बिगड़े काम। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जल से अभिषेक करने से, शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका मस्तक शीतल रहता है। सावन सोमवार और शिवरात्रि को शिवलिंग का जलाभिषेक करने से बहुत से आपके बिगड़े काम बन जाते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत से लोग के आराध्य देव भगवान शिव की पूजा करने से कष्टों और दुखों और दर्द से छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म शास्त्र में भगवान शिव को जल चढ़ाने से बहुत सारे नियम होते हैं, जिन्हें मानना अनिवार्य होता है। शिवलिंग को जल चढ़ाने मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन भगवान शिव को जल चढ़ाते समय दिशा का ध्यान होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि सही दिशा में खड़े होकर भगवान शिव को जल चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं और मनोकामना की पूर्ति करते हैं। यदि गलत तरीके से या गलत दिशा में खड़े होकर भगवान शिव को जल चढ़ाया जाए तो वो रुष्ट भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति को शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग पर जल चढ़ाए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य द्वार माना जाता है। इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव द्वार में अवरोध उत्पन्न होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को जल अर्पित करते समय कभी भी मुख उत्तर, पूर्व और पश्चिम बताया जाता है कि इन दिशाओं में भगवान शिव की पीठ, कंधा आदि होने से, इसलिए इन दिशाओं में मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा दक्षिण दिशा में खड़े होकर ही जल चढ़ाना चाहिए। इस दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दक्षिण दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाते समय यह ध्यान रहे कि जल उत्तर दिशा की ओर से शिवलिंग पर गिरे। ऐसे करने से भगवान भोलेनाथ जल प्रसन्न होते हैं। भगवान पर जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल्दी से नहीं बल्कि धीरे धीरे एक छोटी सी धार के रूप में जल चढ़ाए। छोटी जलधारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कभी भी भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को अर्पित किया जल लांघना उचित नहीं होता है।